इंडियन कॉन्टेक्स्ट में शादी एक बहुत ही महत्वपूर्ण माइलस्टोन है और एक बहुत ही बड़ा इवेंट है। हमारे घरों में जो बड़े लोग हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, चाचा जी हैं, ताऊ जी हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ये सभी घर में बच्चों की शादी को एक अपनी जिम्मेवारी समझते हैं। उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि शादी अच्छे घर में हो। दूसरी बात, शादी समय होते हुए हो जाए। और तीसरी बात, शादी अच्छे से संपन्न हो जाए, शादी के कार्यक्रम में किसी तरह का विघ्न या बाधा ना आए। नमस्कार, मैं हूं साकार मोहता, आपका वास्तु कंसल्टेंट। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपके घर में शादी के उम्र के मेंबर्स हैं और उनकी शादी में अगर बाधा आ रही है, प्रोफाइल्स अच्छे नहीं मिल रहे हैं, अच्छे संबंध नहीं आ रहे हैं, तो वास्तु के पर्सपेक्टिव से किन दिशाओं को हमें देखना है और किन दिशाओं में हमें क्या ऐसा करना है ताकि वो जो बाधाएं हैं वो दूर हो जाए। तो अगर शादी की बात करें तो शादी अपने आप में एक इतना बड़ा इवेंट है कि उसमें कई प्रोसेसेस होते हैं और हमें रूट कॉज आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है कि हमारी शादी में, अगर हमारे फैमिली मेंबर की शादी में अगर कोई अड़चन आ रही है या डिलेज हो रहे हैं तो वो क्यों हो रहे हैं। शादी में डिलेज की सबसे पहले रूट कॉज की बात करें तो सबसे पहली रूट कॉज है कि हमारे पास अच्छे संबंध ही नहीं आ रहे हैं। तो अच्छे संबंध हमें कौन देता है? या तो हमारी बिरादरी के लोग देते हैं। हम एक्सटर्नल सपोर्ट चाहते हैं अपने बिरादरी के लोगों से, जो कि हमें अच्छे संबंध बताएंगे और हम फिर आगे उनसे मैच मेकिंग कर सकें। या फिर हमारे सोशल कनेक्शंस देते हैं। तो दो कारण हो सकते हैं अच्छे रिश्ते नहीं आने के। पहला कारण हो सकता है कि हमारे सोशल कनेक्शंस ही वीक हैं। तो सोशल कनेक्शंस अगर हमारे वीक हैं तो हमें ईस्ट की डायरेक्शन, जो कि हमें सोशल कनेक्शंस देती है, ईस्ट के डायरेक्शन को ध्यान देना है। ईस्ट की डायरेक्शन जो कि वायु तत्व की डायरेक्शन है और जिसका कलर ग्रीन है, तो वहाँ 3 एलिमेंट्स वास्तु दोष क्रिएट कर सकते हैं। पहला एलिमेंट है टॉयलेट। अगर टॉयलेट आ रहा है ईस्ट की डायरेक्शन में तो उसे ग्रीन कलर की टेप से ट्रीट करेंगे। दूसरा एलिमेंट है किचन। अगर किचन आ रहा है ईस्ट की डायरेक्शन में तो चूल्हे के नीचे या कोई भी हीटिंग अप्लायंस के नीचे हम ग्रीन कलर का स्टोन यूज करेंगे। और तीसरा जो वास्तु दोष क्रिएट करने के कारक होते हैं वो होते हैं कलर्स। तो ईस्ट की डायरेक्शन में जो एंटी कलर्स हैं वो हैं येलो कलर और ग्रे या वाइट, प्योर वाइट कलर। तो अगर ग्रे कलर आ रहा है या प्योर वाइट कलर आ रहा है या फिर एंटी कलर येलो आ रहा है ईस्ट के डायरेक्शन में, तो उसे इमीडिएटली हम कलर्स को चेंज करें। इसके बाद हम एक्सटर्नल सपोर्ट के डायरेक्शन की बात करते हैं, क्योंकि रिश्तों में एक्सटर्नल सपोर्ट जब तक अगर हमें नहीं मिलेगा, हमारा सोशल कनेक्शंस तो बहुत अच्छा है पर वो हमें सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं। तो सपोर्ट की अगर हमें ज़रूरत है तो सपोर्ट के लिए हम नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन को देखेंगे। नॉर्थ वेस्ट की जो डायरेक्शन है वो एक्सटर्नल सपोर्ट की डायरेक्शन है। और नॉर्थ वेस्ट के डायरेक्शन में अगेन जो 3 एंटी एलिमेंट्स हो सकते हैं वो हैं, पहला किचन, दूसरा टॉयलेट और तीसरा एंटी कलर्स। तो यहाँ अगर नॉर्थ वेस्ट के डायरेक्शन में टॉयलेट आ रहा है तो टॉयलेट के 3 साइड में, टॉयलेट के सीट के 3 साइड में हम वाइट कलर के टेप से टॉयलेट को ट्रीट करेंगे। अगर यहाँ किचन आ रहा है तो किचन में हम बर्नर के नीचे या हीटिंग अप्लायंसेस के नीचे येलो कलर का स्टोन रखेंगे। और वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में जो एंटी कलर्स हैं वो हैं ग्रीन और रेड की फैमिली। तो रेड की फैमिली से मेरा मतलब है रेड, पीच, पिंक, मरून एट्सेट्रा। और ग्रीन की फैमिली यानी कि लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन, ऑलिव ग्रीन एट्सेट्रा अगर उस डायरेक्शन में आ रहे हैं तो उसे भी हम चेंज करेंगे या उसके लिए हम ट्रीटमेंट करेंगे। साथ ही हम एक्सटर्नल सपोर्ट को बढ़ाने के लिए नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में एक पिक्चर लगाएंगे। कैसे पिक्चर लगाएंगे? श्री राम जी की हनुमान जी से गले मिलती हुई फोटो एक हम नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में लगाएंगे। श्री राम जी को सबसे अच्छा एक्सटर्नल सपोर्ट जो है, सबसे बड़ा एक्सटर्नल सपोर्ट हनुमान जी से मिला था। और यह पिक्चर लगाने से हम अपने आवरण में, हम अपने अवचेतन मन में, हम एक सबकॉन्शियस माइंड में हम इस पिक्चर से एक एक्सटर्नल सपोर्ट को स्ट्रेंथन करने की एक मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। अब अगर हम अगले रूट कॉज की बात करें शादी में विलंब होने की, तो क्या होता है कई बार कि अच्छे रिश्ते तो आ रहे होते हैं हमारे पास, पर हमारी किसी न किसी कारणवश हमारी आगे बातचीत नहीं हो पा रही होती है, किसी तरह का संपर्क नहीं हम बैठा पा रहे होते हैं या इनिशिएट नहीं कर पा रहे होते हैं बातचीत को। तो ऐसे में हमें इनिशिएशन की डायरेक्शन को देखनी है। इनिशिएशन की डायरेक्शन है
साउथ ईस्ट की डायरेक्शन। साउथ ईस्ट की डायरेक्शन प्योर फायर एलिमेंट की डायरेक्शन है और यही वो डायरेक्शन है जो कि स्पार्क देती है कि किसी की भी बातचीत, किसी भी काम को हम इनिशिएट कर पाएं। तो बातचीत को अगर हमें इनिशिएट करना है, दो पक्षों के बीच में बातचीत को इनिशिएट करना है, तो साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में अगर किसी तरह का वास्तु दोष आ रहा है तो उसे हमें रिमूव जरूर करना चाहिए। साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में अगर टॉयलेट आ रहा है तो उसे हम रेड कलर की टेप से ट्रीट करेंगे। अगर वहां एंटी कलर्स आ रहे हैं, एंटी कलर्स क्या हो गए फायर एलिमेंट के लिए, ब्लू कलर या फिर ब्लैक कलर, तो ब्लैक कलर, ब्लू कलर या ग्रे कलर उस डायरेक्शन में, साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में अगर आपके हैं तो उनको आप इमीडिएटली रिमूव करें। अब आते हैं तीसरे रूट कॉज की तरफ कि नॉर्मली शादी के प्रोसेस में अगर आपके पास अच्छे रिश्ते भी आ रहे हैं, बातचीत इनिशिएट भी हो रही है, आगे चल कर के लड़का लड़की मिल भी रहे हैं, बातचीत भी हो रही है, पर किसी न किसी कारणवश ये जो रिश्ते आए हैं ये रिलेशनशिप में कन्वर्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो ऐसे में क्या हमें करना है? हमने कई रिश्तों से इनिशिएट कर ली बातचीत, पर कहीं भी जाकर के आगे बात नहीं बनी। तो ऐसे में हमें अपने घरों के, अपने प्रेमाइसेस के साउथ वेस्ट की डायरेक्शन को देखना है। साउथ वेस्ट की जो डायरेक्शन है वो रिलेशनशिप्स की डायरेक्शन है और साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में भी किसी तरह का वास्तु दोष नहीं होना चाहिए। अगर साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में टॉयलेट आ रहा है तो उसे हम येलो कलर की टेप से उसको ट्रीट करेंगे। अगर साउथ वेस्ट के डायरेक्शन में एंटी कलर्स आ रहे हैं, यानी कि ब्लू कलर, ब्लैक कलर या ग्रीन कलर आ रहा है साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में, तो इसे हम रिमूव करेंगे इन कलर्स को और हम देखेंगे कि कैसे हमारे जो ये रिश्ते, जो हमें अच्छे रिश्ते आ रहे थे, इनिशिएशन हो रही थी, वो इमीडिएटली कन्वर्ट होने लगेंगी और हमें एक बहुत ही अच्छा, एक स्टेबल रिलेशनशिप में ये कन्वर्ट हो जाएंगे। और इस जोन को एनहांस करने के लिए यहाँ पर हम एक लव बर्ड्स की फोटोग्राफ भी लगाएंगे। तो अगेन फोटोग्राफ्स जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक मैनिफेस्टेशन क्रिएट करते हैं कि ऐसे रिलेशनशिप्स हमारे लाइफ्स में कन्वर्ट हो। तो आशा करता हूँ मैंने अपने इस वीडियो में जो भी मेजर रूट कॉजेज होते हैं शादी में, जो अड़चनें आ रही होती है, उनको सबको कवर किया है। अगर इनके अलावा किसी और तरह की अड़चन आपके लाइफ्स में आ रही हैं जो कि शादी को मटेरियलाइज होने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, तो आप उस प्रॉब्लम को प्लीज़ कमेंट्स में मेंशन करें। मैं बताऊंगा कि उस प्रॉब्लम से रिलेटेड भी कौन सी डायरेक्शन है और उस डायरेक्शन में हमें क्या करना है या क्या नहीं करना है। आशा करता हूँ आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।